तो सर ये जो फ्राइड ऑनियंस हैं ये यहाँ पर ज़्यादा बिक रहे हैं या एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके होने से किचन में कितनी सहूलत हो जाती है ये बताएं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें ओवरऑल दुनिया में मसरूफियत बहुत बढ़ रही है लोगों की, और मैं अक्सर लोगों से जगह जगह यही कहता हूँ कि हमें कुदरत ने 24 घंटे दिए हैं। हाँ। उसी 24 घंटे में हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर लाद लिया है। पहले जो हमारे पेरेंट्स होते थे उनका लाइफ स्टाइल बड़ा सिंपल सादा होता था, वो हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते थे। अभी हमें टाइम निकालना पड़ता है। और इसके आपने फ्राइड ओनियन के हवाले से जो बात की, उसमें जो हाउसवाइफ है उसकी भी जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी भी लाइफ है वो पहले जैसी नहीं है, बहुत बिजी हो गई है, स्पेशली वर्किंग क्लास की। अगर आप वो खातून काम भी कर रही है, फिर उसने घर भी देखना है, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है, हस्बैंड के साथ भी उसने सोशलाइजिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, करना उसने उन्हीं 10-12 घंटों के अंदर है। तो उसकी लाइफ बड़ी बिजी हो गई है, तो उसने उसको थोड़ा सा उसमें शॉर्टकट्स ढूंढने ज़रूरी हैं उसके लिए, वरना वो पागल हो जाएगी। तो हमने जो ये फ्राइड ओनियन का कॉन्सेप्ट है वो उसमें एक खाने पकाने के प्रोसेस में एक आसानी है कि वो 10-15 मिनट उसमें लगाएगी तो टाइम बच जाता है। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, रेसिपीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, वो यही है कि आपके लिए आसानी है। हम अपने पेरेंट्स को या नानी दादी को देखा करते थे कि वो मैनुअली हर काम कर रहे हैं, सिलबट्टे पे काम हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मशीनरी आ गई, ग्राइंडर्स आ गए, फूड फैक्ट्री आ गई, लेकिन फिर रेसिपीज़ आ गई कि उन्होंने सब चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया। उनका जी डब्बा खोलें, डालें और खाना पकाएं। इसी तरह प्याज जो है वो भी बड़ा, हर सालन की, हर डिश की बड़ी ज़रूरी वो एलिमेंट है। तो हमने इसको इसी लिहाज से मार्केट किया। अच्छा, यहाँ की लाइफ तो कदरे कम बिज़ी है, जब आप बाहर जाते हैं मुल्क से तो वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है। ये जैसे मैंने मुल्कों का नाम लिया, कनाडा, अमेरिका, यूके, दूसरी जगह यूरोप, वहाँ पे तो उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर वो घर पे कुकिंग करेगी भी तो उसके पास हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इजी टू यूज़ और रेडी टू कुक टाइप की। तो वो वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। हमारी जो ज़्यादातर जो फ्राइड ओनियन है वो एक्सपोर्ट होती है। हम इतनी ज़्यादा वहाँ की डिमांड है माशाल्लाह से कि हम कभी कभी तो लोकल मार्केट में देने के काबिल रहते ही नहीं हैं। दूसरा फिर प्याज की सप्लाई एंड डिमांड की भी सिचुएशन होती है। प्याज एट टाइम्स आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। बिल्कुल। आजकल भी आप देखें प्याज, टमाटर जैसी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, आम आदमी की रीच से बहुत आगे चली जाती हैं, तो लोग बड़ा डिफ़िकल्ट उसको महसूस करते हैं। लाइकवाइज हमें उसको प्रोडक्शन में ले जाना भी मुश्किल होता है। कभी प्याज हमें बल्क क्वांटिटी में मिल ही नहीं रही होती। प्याज की भी 2-3 किस्में हैं, एक सिंध की प्याज है, एक बलूचिस्तान की प्याज है, एक इम्पोर्टेड ईरान की प्याज है, तो अफ़गानिस्तान से भी आती है। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि एट द एंड ऑफ द डे उस प्याज किसी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वेटेज को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100 किलो प्याज को बनाएंगे तो वो जब बन के तैयार होगी तो शायद 10-15 किलो ही रह जाएगी मुश्किल से। तो ये सब चीज़ें वायबिलिटी देखनी होती है उसकी कि इसमें अभी हम प्रोडक्शन में जाएं या नहीं जाएं, प्याज की कंसिस्टेंट हमें सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसके रेट्स के ऊपर हमें देखना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से प्याज बड़ा टची सब्जेक्ट है, बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, उसकी प्रोडक्शन बड़ी ट्रिकी है। तो हम उसको देखते ही एज एंड व्हेन हम उसको प्लान करते हैं, और इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे बाहर बैठे हैं उनको कमिटमेंट भी इसी वजह से देते हैं